सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। इस संसार में ऐसी एक भी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। बताओ, है कोई ऐसी जगह? है कोई ऐसी जगह? जैसे घड़े में, घड़ा मीन्स मटका, घड़ा, घड़े में जैसे माटी ही माटी है। बताओ, घड़े में माटी है या माटी के सिवा और भी कुछ है? घड़े, घड़ा समझते हैं ना? घड़े में माटी है या माटी के सिवा और कुछ है? मैं ये बताओ, घड़े में क्या है? सब बताओ जोर से। क्या माटी के सिवा घड़े में कुछ है? नहीं। जैसे घड़े में ऊपर से नीचे तक माटी के सिवा, मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। पर विडंबना देखिए कि आप जब बाजार में घड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कुम्हार भाई से क्या कहते हैं? भैया जरा घड़ा देना, जबकि वो है माटी, पर आप व्यवहार में उसे कहते हैं घड़ा। व्यवहार में उसे क्या कहना पड़ता है? घड़ा, जबकि है वो माटी, माटी के सिवा कुछ नहीं है उसमें। पर व्यवहार, भैया एक घड़ा दो, भैया जरा ये वाला घड़ा दो। आप ये नहीं कहते भैया माटी दो ना, है माटी, पर व्यवहार में क्या कहा जा रहा है? घड़ा। उसी प्रकार ये संसार है, ये संसार को व्यवहार में संसार कहा जा रहा है। ये संसार ही भगवान है, विश्व रूप है ईश्वर, संसार रूप है ईश्वर। तो भगवान, आपने कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो सवाल फिर आपसे है, मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? एक बार अपने मन की मैल साफ करके आप फिर शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से उसी मूर्ति को देखिएगा जिस मूर्ति को आप पत्थर के रूप में देखते हैं, धातु के रूप में देखते हैं। अरे भावना होगी, भावना सच्ची। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। लोग कहते हैं कि भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, भावना की, श्रद्धा की ज्योत को जलाकर देखिए। अरे बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए। बुलाने वाला हो तो मूर्तियां भी बोलती हैं। बस वो प्रेम, वो भाव रखिएगा। और कभी ये मत सोचिएगा कि ये पीतल है, ये धातु है। होगी किसी अज्ञानी के लिए धातु, होगी किसी अज्ञानी के लिए पीतल, होगा किसी अज्ञानी के लिए पत्थर, पर हमारे लिए तो हमारा भाव, हमारी श्रद्धा इस पत्थर को भी ईश्वर के रूप में देखती है। यही तो भारतीयता है कि जहां कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। हम सनातनी हैं, हम अपनी माँ के भीतर भगवान देखते हैं। बोलो, माँ भगवान है या नहीं? उत्तर दो। माँ भगवान है, पिता भगवान है या नहीं? हमारे यहां मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे यहां माँ को भगवान तुल्य माना जाता है, पिता को भगवान तुल्य माना जाता है, गुरु को भगवान तुल्य माना जाता है। हमारी शिक्षा यहां से स्टार्ट होती है। अच्छा, आप में से कितने लोग अपनी माँ को और अपने पिता को भगवान के रूप में देखते हैं? जो देखते हैं रियल, सच्चाई, वो लोग हाथ उठाइएगा। देखते हो? आप अपनी माँ को भगवान के रूप में देखते हो? मानते हो अपनी माँ को भगवान? हाँ या ना? हाँ। अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपको ब्लैक बोर्ड में लिखकर टीचर ने, मास्टर जी ने बताया था, ये है का, ये है खा, ये है गा, लिखकर बताया था। फिर आपने उस का को पहचानना शुरू किया। अच्छा, का ऐसा होता है, खा ऐसे होता है, गा ऐसे होता है, ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, सी ऐसे होता है। आपने अक्षरों को पहचाना, पहले देखकर पहचाना, और जब पहचान गए तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप सुनते ही, अब मैंने बोला जेड, तो जेड को आप पहचान गए, ऐसा होता है। लेकिन आपको बच्चे से पूछा जाए जेड, तो वो नहीं पहचानेगा, उसे लिख के बताना पड़ेगा, जेड ऐसे होता है। हाँ या ना? बस यही तो सिद्धांत है। स्कूल में हम गए तो अक्षरों का ज्ञान
हमने पाया, हमने देखा कि इस अक्षर को इस तरीके से बनाया जाता है और इस अक्षर को इस तरीके से बोला जाता है। हमने बोलने का ज्ञान, हमने देखने का ज्ञान, उसे समझने का ज्ञान स्कूल में प्राप्त किया। और उसके बाद तो अब देखो ना, अब हम लोग, हमने बोला ए तो आप समझ गए, बी आप समझ गए, सी आप समझ गए, काखा गाघा आप समझ गए। अब आपको स्कूल और ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी में, शुरुआती में आपको जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो। किसे? मां। जिस व्यक्ति ने अपनी माता को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को भगवान के रूप में देखा, जिस व्यक्ति ने अपने आचार्य को भगवान के रूप में देखा, समाज में श्रेष्ठ जनों को भगवान के रूप में देखा, जब सबको आप भगवान के रूप में देखने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको पत्थर में, पेड़ पौधों में, नदियों में, कण कण में आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। पहले मां से शुरू करना पड़ेगा। मां, पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो।